हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके ख़िलाफ़ करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है और आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ऐसा है जो आपका जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, मैं कोशिश करती हूँ आप सबसे रेजोनेट हो, बट ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आपसे क्लेम नहीं कर रही हूँ कि 100% रेजोनेट होगी। चांसेस हैं रेजोनेट होने के, आप क्लेम करिएगा कि आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुई। और बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लेम करते हैं और आप मैसेज करके अपनी एनर्जी मुझ तक ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप सुपर थैंक्स बाय करके मुझे हेल्प कर सकते हैं। चलिए अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें मैंने 7 कार्ड सिलेक्ट किए हैं और शॉर्ट सी एकदम रीडिंग रखने वाले हैं, इसलिए तो ताकि आप लास्ट तक बने रहें। डिवाइन गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको ज़रूर सुनना है। तो यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि आपके एनिमीज़ ने लाइफ का एक ऐसा फेस है जो उनकी वजह से, या तो कोई ऐसा रिलेशनशिप है या लाइफ का ऐसा फेस है जो उनकी वजह से आपका एंड हो गया है। जैसे कि उन्होंने पूरा ड्रामा क्रिएट किया होगा। और जहाँ तक अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी की तरह से पॉजिटिवली देखूं तो कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ ने इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर किया कि कहीं ना कहीं आपने एक नई शुरुआत की। तो जो फेज़ होता है ना, एक फ़ेज़ आपका बहुत बुरा आपकी लाइफ का जो ख़त्म हुआ, जो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम आप झेल रहे थे, ऐसा आया कि आपने नई शुरुआत की और वो जो बेकार फेज़ था या वो बेकार रिलेशनशिप था, उससे किसी तरीके से आप बाहर आने की आपने कोशिश की। यहाँ पर लेकिन क्या है कि देखो, जब हम कोशिश करते हैं, हिम्मत तो होती है, लेकिन हिम्मत के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो मनी वाइज है। माइंड आपका पूरी तरीके से रेडी है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात आ जाती है, थोड़ा सा माइंड की बात आ जाती है, थोड़ा सा मनी की बात आ जाती है। अपॉर्चुनिटी ऐसा हुआ कि जो बहुत ही गंदा समय था ना, उसमें से आप किसी तरह उभर आए। बट ये थोड़ा सा मनी का जो प्रॉब्लम है वो लगातार लगा रहा। आपके जो एनिमीज़ हैं वो पता है क्या करते हैं, बार बार ऐसे कुछ एक्शंस करते हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं देखिए अभी आपको ये करेंटली बता रही हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या कर सकते हैं उसको ख़राब करने के लिए। वो क्लियरली कार्ड्स में दिख रहा है कि ख़राब करने के बारे में वो सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत उदास हो और जो चीज़ें आपके पास है उससे आप खुश नहीं हो, आप परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप ओवरथिंक करते हैं। इसको इस तरह भी ले सकते हैं, शायद वो आपके बेसिक नेचर को जानते हैं कि आप थिंकर हैं, स्वभाव से आप सोचते हैं, वो आपका स्वभाव है। तो जो इंसान सोचता है, जो इंसान इमोशनल होता है, ये उसका स्वभाव होता है। तो उसी के साथ ये एक, आप ये समझ लीजिए, एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो ओवर थिंक भी कर लेते हैं। जो थिंक करेगा वो ओवर कब लग जाता है, धीरे धीरे वो पता नहीं चलता। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ओवर थिंकिंग करने लगे हो, जो नहीं है उस चीज़ के लिए मौन करते हो, रोते हो, दुखी रहते हो, डिप्रेस रहते हो, और जो है उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो चीज़ों को, अपसेट हो। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत जश्न मनाते हैं, वो खुश हो जाते हैं जब वो आपको लो एनर्जी में देखते हैं ना। आपको बिल्कुल नहीं करना है ये काम। जब वो देखते हैं ना कि आप डाउन हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप इजी टू क्रैक वाला नट हो गए हैं कि अब आपको कोई भी परेशान कर सकता है, या आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, आपको लग रहा है यार कि मैंने इतना सब कुछ किया, बात कहीं बनी नहीं रही है, सेक्रीफाइस्ड फील कर रहे हो, चीज़ें काम बनते बनते अटक रहे हैं, सब ख़त्म होता जा रहा है। तो जब आपको इस एनर्जी में देखते हैं ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग आप उनको बनाते हो, और वो इस चीज़ को सुनकर, इस चीज़ का पता करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, थर्ड पार्टी के साथ जश्न मनाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और वो वही मैनिफेस्ट भी करते हैं पॉजिटिवली कि अरे इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इसको किसी चीज़ का मन वो नहीं मिलना चाहिए। तो वो मैनिफेस्ट भी आपके बारे में नेगेटिव ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि देखो, वो मैनिफेस्ट आपके बारे में नेगेटिव कर रहे हैं, आप खुद भी कहीं ना कहीं कर रहे हो। वो सोचते हैं कि अरे इसके साथ बुरा हो बुरा हो, और आप भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने यही कह देते हो, अरे मेरे साथ तो सब बुरा ही हो रहा है, मेरे साथ तो सब बुरा ही हो रहा है। और आप उसको इतना 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हो कि वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट नेगेटिव भी ना करें। जो इंसान हर समय बोलता है अरे यार मेरे तो सब काम अटकते हैं, अरे यार मेरे को तो बहुत स्ट्रगल है, अरे मेरे साथ तो यही होता है, तो भाई अगर आप खुद बोल रहे हैं और एक ही चीज़ है, आप बोले जा रहे हैं, अगर कुएं पे भी उसको रगड़ो ना रस्सी को तो निशान पड़ जाते हैं। मैं मानती हूँ आपके स्ट्रगल रहा है, मैं मानती हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आगे ऐसा ना हो तो उस चीज़ को रिपीट मत करो। जो हो गया उसको छोड़ दो, हो सकता है आगे ऐसा ना हो, बट आप बार बार कह के उस चीज़ को कर रहे हैं। यही काम का फ़ायदा उठा रहे हैं आपके विरोधी, वो भी यही करते हैं, वो बार बार बोलते हैं नेगेटिव आपके बारे में ताकि नेगेटिव हो, और इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके सामने भेजते हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी वो भेजते हैं, पास ऑन करते हैं। तो आपको मेरे साथ बोलना है, ऑल नेगेटिव एनर्जी सेंडिंग बैक टू दी सेंडर, ऑल नेगेटिव एनर्जी सेंडिंग बैक टू दी सेंडर, ऑल नेगेटिव एनर्जी सेंडिंग बैक टू दी सेंडर। जी, 3 बार आपको रिपीट करना है बहुत लाउडली। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकते तो ऐसा लिपसिंग आपको करनी है कि मुंह से हवा निकले, मतलब भले ही आप आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं बट ऐसे बोलिए ऑल नेगेटिव, इस हिसाब से बोल दीजिए कि साउंड नहीं आए बट आपके मुंह से हवा आनी चाहिए, वो बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी को इसको आप वापस भेजिए। जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी उन्हीं को मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल अपने आसपास के दरवाजे, अपनी वाइब्स के, अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने आसपास के, जो अपनी बॉडी के, उन लोगों को दूर रखिए, क्योंकि जो हमारे पोर्स हैं, जो हमारी बॉडी है, हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। जब आप किसी से हाथ मिला रहे हो, आपकी स्किन टच हुई है, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी स्किन, पूरे स्किन में कहीं पर भी आप अगर किसी से टच कर रहे हो कोई भी बॉडी पार्ट, तो उनकी एनर्जी आपसे ट्रांसफ़र होगी ही, क्यों नहीं होगी। आप पास बैठने से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, टचिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसे इंसान से टच तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है। ऐसे लोगों के कपड़े आदान प्रदान नहीं करने, इससे तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, ग्रह भी हिल जाते हैं, और एनर्जी का तो आप पूछिए ही मत। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आपके लिए मैं ये बता रही हूँ, आपके एनिमीज़ आपको एज अ कॉम्पिटिशन तो लेते हैं, ये चीज़ तो आप मानिए, बट आपको वो काम नहीं करना कि उनको ये दिखाना है कि भाई उनका कॉम्पिटिटर बिल्कुल लूज़र फेस में है और वो लूज़ कर रहे हैं और ख़ुद को लूज़र फील कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाना है। दैट विल हार्म यू, और कहीं ना कहीं आपकी मजिशियन पर्सनैलिटी है, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो आप क्या कर रहे हो, आप कमज़ोर नहीं हो, यू क्रिएटिंग योर पर्सनैलिटी लाइक वाइज। आप बिल्कुल भी नहीं हो। आपका क्या है कि आप बहुत मेच्योर पर्सन हो, बहुत सोच समझते हो, और बट कई बार क्या हो जाता है कि आप काम होने के बाद ओवर थिंक करते हो। जैसे कोई बात हो गई, कोई इंस्टेंस हो गया है, या कोई लड़ाई हो गई, या कोई हादसा हो गया, तो आप उसके ऊपर बहुत बड़ा एनालिसिस करते हो जो कि नीडेड नहीं है। अगर जो चीज़ हो चुकी है जिसमें आप वापस जाकर कुछ कह नहीं सकते, उसको वहीं ख़त्म कर दो। जो ऑन द स्पॉट डिसीज़न हो गया है, ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके, या तो उसमें आपकी तरफ से गलती है तो आप सोच समझकर माफ़ी मांगने वाले हैं तो ठीक है, बट अगर आपके माफ़ी मांगने से वो काम नहीं ठीक हो जाएगा तो फिर आपको ओवरथिंक नहीं करना है, क्योंकि आप ओवरथिंक करके दूसरे की ही गलतियाँ और उभार लेंगे और अपने लिए कष्टदायी होंगी वो। क्योंकि जब सामने वाला अपनी गलती खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उनकी गलतियों को निकाल के भी क्या ही करेंगे। एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो क्या मतलब है उस चीज़ का। अगर हाँ वो कमियाँ हम में हैं तो उसके बारे में सोचना जायज़ है, और उसे ओवरथिंकिंग नहीं कहते हैं। उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। आपको पता चला आपने कोई लड़ाई हुई, आपने दोबारा दोहराया, 4 बार दोहराया, आपको पता चला अच्छा मैंने यहाँ गलती की, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यू सेड सॉरी, बात ख़त्म, यू आर सॉर्टेड, आपको पीस मिल जाएगा। वही आपने 4 बार 5 बार दोहराया दिमाग में, और फिर आपको पता चला ओके आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, आई वॉज क्वाइट,
और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं एंड दे हैव टू से सॉरी। तो आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो दिमाग का सुकून है ना वो दूसरे के हाथ में रख दिया कि अगर ये मुझे सॉरी बोलेंगे, ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे, ये मुझे खुश करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो अपनी खुशी दूसरों के हाथ में मत दो। क्यों भाई? वो सॉरी नहीं बोलेंगे तो क्या जीवन नहीं चलेगा? नहीं, वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं, वो बदतमीज़ है, तो उनसे आप बात मत करिए। आज मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा, कोटेशन था, किसी के स्टेटस पे ही था आई थिंक, बट हम हर रोज़ सीखते हैं, तो मैंने उससे कुछ सीखा और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी सीखिए। उसमें लिखा था कि ताल्लुक़ रखना है तो कैसा लड़ना, और ताल्लुक़ नहीं रखना है तो फिर कैसा लड़ना। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। मतलब अगर आपको कोई रिलेशनशिप रखना है तो लड़ाई झगड़ा मत करो, और जब कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं है तो लड़ाई झगड़े का मतलब ही क्या है? तो फिर तो बात ख़त्म ही कर दो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी वहाँ किया जाता है जहाँ एक्सेप्टेंस हो। अगर आप मुझसे लड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इतना स्पेस है हमारे बीच में कि अगर आप मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं सॉरी फील करके रिलेशनशिप को ठीक कर सकती हूँ, और अगर ऐसा फ्रीडम ही नहीं है कि आप कुछ बोलें और उसके बाद रिश्ता और ख़राब हो, तो लड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है? और अगर आपने ये सोच लिया कि मुझसे इससे रिश्ता ही नहीं रखना है और फिर लड़ लेता हूँ, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जब आपको रिलेशन ही नहीं रखना तो अपने इमोशंस इन्वेस्ट क्यों करना, लड़ना ही क्यों है? क्योंकि हम ज़्यादातर लड़ते भी तब है ना अपने अधिकार के लिए, अपने हक़ के लिए, जिस पे हमारा हक़ होता है। अब जिससे हमें हक़ ही नहीं चाहिए उससे हम क्यों लड़ें? तो ये मुझे कोटेशन जो था मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का जैसा मेरा मूड था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगा कि शायद ईश्वर कुछ मैसेज देते हैं। देखिए, जब भी हम रैंडम कोई चीज़ देखते हैं ना अचानक से, ना ही मेरी किसी से लड़ाई हुई, ना ही मेरा मूड ख़राब था, आई वॉज इन अ वेरी गुड मूड, सुबह से बहुत अच्छा मूड है और एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। और मैंने ये कोटेशन देखा, तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि आपके मूड के विपरीत कोई चीज़ मिलती है, तो आप समझिए डिवाइन आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं कि हाँ देखिए, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप ये समझिएगा। अगर आप दुखी हैं और आप फिर वो पढ़ते तो शायद आपको सांत्वना मिल जाती, आपको तसल्ली मिल जाती कि हाँ मैंने सही किया। मेरे साथ कोई फेज़ ही नहीं है ऐसा। मैं बहुत ही अपनी लाइफ में बिजी थी, ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने ही काम नहीं निपट पा रहे, दूसरे से क्या देखेंगे। अपनी ही लाइफ में चीज़ें मेंटेन करना मुश्किल है, दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है वो देखना तो मतलब अत्यंत मुश्किल है। उसके बाद भी ईश्वर अगर ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए ताल्लुक़ के बारे में, ये तो यानी कि आगे लाइफ में कभी इसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मुझे पहले ही बता दिया गया है कि ये ध्यान रखना, लड़ना नहीं है अगर रिलेशनशिप रखना है, और रिलेशनशिप नहीं रखना है तो बिल्कुल ही नहीं लड़ना है। तो आप समझ रहे हैं, इस हिसाब से एंजल्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है। अगर आप साइंटिफिक भी लेंगे तो आप देखिए कि अगर कोई चीज़ है आपको पहले से पता चल जाती है तो ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है? इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपसे कह रहे हैं भाई नारियल चढ़ाइए, नींबू काटिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल लॉजिकल एक बात कह रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, इफ़ इट विल हेल्प यू देन ओके, नहीं हो रही है तो कौन सा आपसे कुछ लग रहा है, राइट? तो इस हिसाब से कोई अंधविश्वास कि उसमें मत पड़ो, बट लॉजिकल होकर सोचो कि हाँ अगर कोई लॉजिकल चीज़ आपको लग रही है कि हाँ ये बात है, अगर इसे हम फॉलो कर सकते हैं और इससे हमारा बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो एनीवे डाउट वो तो नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा, इस चीज़ का तो कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए। मैं ऐसा करती हूँ अपनी लाइफ में, और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर ऐसे डिवाइन का कोई मैसेज आपको अचानक से मिलता है तो ये मत सोचो कि मुझे क्या ज़रूरत है सबकी, मेरे यहाँ तो लड़ाई झगड़ा है नहीं, मेरे यहाँ तो कोई ऐसी टेंशन है नहीं। हो सकता है भगवान आपको पहले से ही ऐसे इंडिकेशन दे रहे हो कि कभी ऐसी सिचुएशन आई देन यू हैव टू डू दिस। ठीक है? तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, हर चीज़ का आपको तजुर्बा भगवान पहले ही दे देते हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है? ये तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस रहा। बाकी जो आपके एनिमीज़ का है वो मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। करंट एनर्जी ऐसी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना एक तरीके से ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कितने भी दबा कर रखो ना, आप वापस उभर के आओगे। तो आपके ऊपर वो कितना भी अटैक कर ले, आपका एक अटैक उनके 100 अटैक पर भारी हो जाएगा। तो वो इसलिए डाउन करते रहते हैं आपको कि कहीं आपका वो अटैक जो है आप ना कर दो, कि उनके सारे अटैक फेल हो जाएं। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है। इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो यही है कि आपको अपने स्ट्रेंथ को मुकम्मल रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को ख़त्म नहीं होने देना, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। दूसरे तो देखो आपके बारे में बुरा सोच ही रहे हैं, तो उनका तो बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है, गलत एनर्जी है ही है। आप खुद भी जब अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं तो आप उसी में प्लस कर देते हैं ना, और वो चीज़ को बढ़ा देते हैं।
कर्म सब कुछ होता है, कर्म तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार हो सकता है वो डेस्टिनी भी मैटर करती है। देखो, अंत में जो लिखा है वो तो होता ही है, हमारे कर्म से वो कम या ज़्यादा या उसके इफ़ेक्ट हैं वो चेंजेस हो जाते हैं वो, ठीक है। तो हो सकता है आपके भाग्य में यही लिखा हो कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही होगा। तो अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म तो आप करते ही हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है थिंकिंग में थोड़ा सा वो हो जाता है कई बार यहाँ पे ये नहीं दिख रहा हर समय नेगेटिव रहते हैं, बट मतलब रैंडमली कभी कभी आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। आप 4 दिन पॉजिटिव रहते हैं बट नॉर्मल एनर्जी में, लेकिन जब आप नेगेटिव होते हैं तो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव होते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में जब भी अफर्मेटिवली सोचते हैं मेरा ये काम हो जाएगा, तो आप सोचते हो कि हाँ देखेंगे हो जाएगा, शायद हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। और आप नेगेटिव सोचते हो तो आप इतनी स्ट्रांगली बोलते हो तो भाई मेरा तो काम आज तक हुआ नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, अब देखते हैं हो जाए तो। मतलब आपने पॉजिटिव में तो आपने डाउट कर दिया और नेगेटिविटी में आपको इतनी श्योरिटी है। तो इस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और ट्रस्ट मी, मैं अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई हैव सीन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। आप किसी भी रिलीजन के हैं ना, आप किसी भी चीज़ में हैं, आप ये मानिए कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ईश्वरत्व है जो वो एग्जिस्ट करते हैं, तो आप पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पास आएंगी और आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ द वे, आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहेंगे आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। आप अलाउ नेगेटिव को कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आएगी, आप अलाउ पॉजिटिव को कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ, देन थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, आपके आशीर्वाद की साथ की बहुत ज़रूरत होती है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पर, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके एनर्जी ज़रूर पहुंचाएं मुझ तक। सुपर थैंक्स बाय करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। मिलते हैं आप कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।